पंडित जी ने एक छोटी सी कविता बनाई मीरा के खिस्से में, और उसमें यूं बताया कि ये संसार क्या है और मैं क्या चाहती हूँ, और ये संसार का ये व्यवहार क्या है। तेरी मीरा दासी भगवान की रीमा, गैरा की जेल खंदा व मतना। यह टेक बनाई पंडित जी ने जी। यानी जिसको हम अपना जीवन साथी मानते हैं, संसार में ऐसा कहते हैं, दूसरी एक दृष्टि से तो है। पंडित जी ने बताने में एक एक बात भाई इतनी गहरी बता रखी है कि पंडित जी ने किसी बात में भी कहीं भी कोई भेद नहीं रखा, सारी बात खोल के बता रखी। समझनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। एक जगह पंडित जी ने यूं बता रखा है, परमेश्वर ने रूप दिया, धन न्यू ना घुमाना चाहिए जी, और कहते बोझ पे तो उठे ना दूसरे पे ठोना चाहिए जी। इसका मतलब तो कति खोल के बता दिया पंडित जी ने। भाई सुखी पूरा तो सुखी सब वो जो केवल निवृत्ति मार्ग में ही रहे, प्रवृत्ति मार्ग में कदम रखा ही नहीं जी। लेकिन है बहुत कठिन। आज तक इन चारों युगों में ऐसा बताते हैं विद्वान लोग, शास्त्रकार, कि 6 ऋषि ऐसे हुए हैं जो निवृत्ति मार्ग के हुए जी। नहीं तो बाकी जितने भी ऋषि हुए वो प्रवृत्ति मार्ग के हुए। और प्रवृत्ति मार्ग में एक साथी होती है औरत, वो उसका और वो उसका, एक दूसरे का सहारा लेकर के और अपने धर्म का पालन करते हुए और कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक बात, सुखी हो जाते हैं। संसार में किसी प्रकार का भी कोई उनको दिक्कत नहीं आती। यानी निर्भय होकर के विचरते हैं संसार में। हाँ जी, क्योंकि एक दूसरे का एक दूसरे में सहारा हो जाता है। तो आड़ पंडित जी ने यह बात बता रखी है, भाई परमेश्वर ने रूप दिया, धन यूं ना घुमाना चाहिए, और कहते बोझ पे तो उठे ना दूसरे पर ठोना चाहिए, और दूसरे के मन की बात समझ के देखे बोल सुहाना चाहिए। पंडित जी ने बताओ में घाट नहीं गाई। और भाई सच्ची करे कुमाई, ये मारे भाई बहुत मेरे ख्याल में मैंने घने मिले ऐसे जो कुमाई, सच्ची कुमाई क्या है उसको ही नहीं जानते। एक पंडित जी ने यूं रखिए, ठीक नौकरी करनी चाहिए जो टुकड़े का शर होता है। हाँ, मालन के है। हाँ, नौटंकी में मालन के है, मालन के है। हाँ, भाई ठीक नौकरी करनी चाहिए जो टुकड़े का शर होता है। हाँ जी। जो अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं ना, वो कोई भी हो, वो भगवान स्वरूप हो, और उनके कल्याण कोई दूर नहीं है, उनके कल्याणमय हैं, वो सदा सुखी हैं और किसी बात की उनको कोई दिक्कत नहीं। और जो अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करता, दूसरे के धर्म में बरतता है, दूसरे के धर्म का वो संचालन करता है, और अपने आप को लुको कर रखता है जी, वो केवल पाप कर्म करता है, पुण्य का तो लेश मात्र भी नहीं। ठीक है, चाहे कोई भी चारों वर्ण कोई भी हो, ये वर्ण इसलिए नहीं बनाए, ये पहले वर्ण नहीं थे, सबसे पहले वर्ण नहीं थे। वर्ण तो मनु ने बनाए थे। मनु महाराज हुए, उसने वर्ण बनाए थे। उससे पहले क्या थे? 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, बाणप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और बाणप्रस्थ और फिर संन्यास। हाँ जी, ये 4 आश्रम थे। लेकिन इन चारों आश्रमों में
गृहस्थाश्रम जो था वो 3 आश्रमों से सर्वश्रेष्ठ था और सन्यास जो है ना सब सर्व का गुरु था। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग जो हैं जो वेदाचारी, देखो भाई सब ब्राह्मणा की नहीं कही जाती, जो ब्राह्मण अपने वर्णाश्रम का पालन नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण का परम धर्म है जीव मात्र की रक्षा करना। हाँ। यज्ञ से यज्ञ ब्राह्मण करते हैं और यज्ञ से जीव मात्र की रक्षा होती है। ऐसा यानी मुख्य बात बताई जाए। जी जी जी। नहीं तो बहुत छाड़ के देखा जाएगा ना, उसके लिए तो भाई घना ही समय चाहिए और गिरना चाहिए, किताब खोल कर रखी जाए, वह बताओ और जब उसमें तो बताया जाए। हाँ जी हाँ जी। और शुद्र भी ध्यान रहे, घमंड का काम नहीं है, अपमान का काम नहीं है, अपमान पापक है। वो हमारे लोकल को में है एक बात, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। हाँ जी हाँ जी। भाई तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। हाँ जी। तो अभिमान करना पाप का एक मुख्य बाप है। अभिमान नहीं करना, विद्वानता हो, जानकार हो, कितना कर्म कांड करता हो, लेकिन अपने वर्ण आश्रम का अगर पालन नहीं करता तो वो सुख को प्राप्त नहीं होगा, दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी और बीमारियां पकड़ लेंगी, निरोगता खत्म हो जाएगी और नाना तरह के जो ना कलेश आ जाएंगे। वो है कृत्य कृत्य हो सकते हैं, ऐसा मन कई विद्वान पंडितों द्वारा सुना भी और पढ़ा भी थोड़ा है कि ब्राह्मण ने अपने में से क्षत्रिय को पैदा किया। बहुत मर्मिक बातें हैं। इन बातों पे विश्वास करना, इन बातों को जो तय दिल से मानना है ना, वो ही पुण्य का कारण है। हाँ, वो ही धर्म का कारण है। जी जी जी। नहीं तो और दूसरा कारण नहीं है।